सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम महाकवि भारवी प्रणीतम किरातार्जुनीयम पढ़ेंगे। किरातार्जुनीयम का भी पहला सर्ग पढ़ेंगे। तो किरातार्जुनीयम जो है महाकवि भारवी का लिखा हुआ एकमात्र महाकाव्य है जो 18 सर्गों में निबद्ध है। तो उसमें से पहला सर्ग जो है जो टीजीटी पीजीटी के कोर्स में लगा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे। इस सर्ग में 46 श्लोक हैं और 46 श्लोक में से जो 44 हैं वो आपके वंशस्थ छंद में लिखे गए हैं और 45वां है पुष्पिताग्रा छंद में और 46वां श्लोक जो है वो लिखा गया है मालिनी छंद में। तो इसमें किरातार्जुनीयम में क्या कथानक है थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं। तो किरातार्जुनीयम में क्या है, कथानक है, क्या कहानी है, थोड़ा सा ये हम जान लेते हैं। ये किरातार्जुनीयम का कथानक जो है ये लिया गया है महाभारत के वन पर्व से। तो महाभारत आप जानते हैं कौरवों और पांडवों के युद्ध का पूरा वर्णन है, उनके जीवन का वर्णन है। तो जब कौरव अपने दरबार में एक द्यूत क्रीड़ा का आयोजन करते हैं जिसमें पांडवों को आमंत्रित करते हैं द्यूत खेलने के लिए और उसमें पांडव हार जाते हैं तो उन्हें वनवास दे दिया जाता है। तो पांडव 5 भाई हैं, पांडु के पुत्र पांडव कहलाते हैं, वो 5 भाई हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और उनकी पत्नी द्रौपदी। ये जाकर के छौ वन में निवास करते हैं और वहां रहते हुए जब उनके वनवास का समय होता है तो द्वैत वन में वो निवास कर रहे होते हैं। वहां द्रौपदी जो है जिसका बहुत अपमान होता है उसी द्यूत क्रीड़ा के अंतर्गत, तो वह अपमान से भरी हुई है और जो युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर हैं बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, वो उनको बड़ा ही प्रोत्साहित करती रहती है कि युद्ध के लिए अपना राज्य प्राप्त करने के लिए। तो वहां तब युधिष्ठिर जो है पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के लिए जानना चाहते हैं कि जो कुरु उनका जो देश है उसका नाम कुरु है, कि कुरु देश में जो वर्तमान राजा है वो है दुर्योधन, कि दुर्योधन किस प्रकार राज्य का पालन कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें किसी शत्रु को जीतना होता है तो उसके लिए हमें बहुत ही बारीकी से उसकी सारी जानकारी प्राप्त करनी होती है ताकि उसी के अनुसार फिर हम आगे की कार्यवाही कर सके। युद्ध करना है, संघर्ष होना है, जो भी है, यानी हमें शत्रु के विषय में सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसके लिए गुप्तचर नियुक्त करते हैं कौन? युधिष्ठिर। तो वह गुप्तचर जो है सारी सूचना लेकर के द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आते हैं। उस समय का सारा वर्णन जो है आपके प्रथम सर्ग में है, वही हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसके थोड़े से शीर्षक के विषय में और बात कर लेते हैं। किरातार्जुनीयम, किरात जमा अर्जुनीयम 2 शब्दों से मिलकर बना है। किरात का अर्थ होता है जो वन में निवास करने वाली एक जाति होती है, विशेष जाति किरात कहलाती है। और अर्जुन आप जानते ही हैं पांडवों में जो तीसरे नंबर के हैं वह अर्जुन हैं। तो अर्जुन जो है भगवान शिव से पाशुपत्र अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, पाशुपत्र अस्त्र जो है उसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं अर्जुन और भगवान शिव की, क्योंकि भगवान शिव से उन्हें वो प्राप्त करना है। तो भगवान शिव जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप धारण करके उनके सामने आते हैं। तो इस कारण किरात और अर्जुन का युद्ध होता है। इसी कारण इस ग्रंथ का नाम किरातार्जुनीयम रखा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। पहला श्लोक है श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजासु वृत्तिम यम युक्तः वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचरः। अब इस श्लोक का अर्थ जानने के लिए हमें इसे क्रम में प्रयोग करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं श्रियः शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कवि ने
सबसे प्रारंभ में श्लोक में श्री शब्द का प्रयोग किया है, तो ये एक मंगलवाचक शब्द है। तो उन्होंने अपने कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया, ताकि वह अपने इस ग्रंथ को पूर्ण करने में पूरी तरह से सफल हों। तो इस कारण ये उनका मंगलाचरण जो है श्री शब्द से शुरू हुआ। तो कुरुनाम, कुरुओं के अधिपस्य राजा की, श्रियः राजलक्ष्मी का, पालिनीम पालन करने वाली, प्रजासु प्रजाओं के प्रति, वृत्तिम व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम जिसे, अयुक्तः नियुक्त किया गया, सा वह, वर्णिलिंगी वह वर्णिलिंगी कहते हैं ब्रह्मचारी वेशधारी, विदितः जानने वाला, वनेचरहा वन में चरने वाला, विचरण करने वाला अर्थात वनवासी, द्वैतवने द्वैतवन में, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के, समाययो समीप आया। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसका हम भावार्थ पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हमें पूरी तरह से अर्थ समझ में आ जाए। तो क्या कहा गया है इस श्लोक में कि कुरुओं का जो राजा, जिस प्रदेश में वे कौरव रहते हैं, उस प्रदेश को कुरु के नाम से जाना जाता है, यानी उस प्रदेश का नाम कुरु है। तो कुरु का जो स्थान है वो हो गए कौरव। तो कुरुओं का जो राजा है उस समय कौन है? दुर्योधन। तो दुर्योधन क्या कर रहा है? राज्य लक्ष्मी का पालन कर रहा है। राज्य लक्ष्मी का पालन कर रहा है किसके लिए? प्रजा के लिए। क्योंकि अगर राजा प्रजा के लिए राजलक्ष्मी का प्रयोग करता है, पालन करता है, तो प्रजा उससे प्रसन्न रहेगी। यानी राजलक्ष्मी को प्रजा के हित में, यदि वह प्रजा के हित में कार्य करता है तो प्रजा प्रसन्न रहती है और वह उनको प्रसन्न रखने के लिए पालन करता है। वरना अगर वो अपने ही स्वार्थ के लिए राजलक्ष्मी का प्रयोग करेगा तो स्वार्थ के लिए करेगा तो प्रजा की देखभाल कैसे करेगा? इसलिए प्रजा प्रसन्न नहीं रहेगी। तो इसीलिए कहा है कि राजलक्ष्मी का पालन करने वाली प्रजा के प्रति उसका कैसा व्यवहार है, ये जानने के लिए यम अयुक्त जिसे नियुक्त किया वह कौन था? वर्णिलिंगी। वर्णिलिंगी का अर्थ है ब्रह्मचारी वेशधारी। वो कौन था ब्रह्मचारी का वेश धारण किया था? जिसने वनेचर, वन का वासी था, वह वन में रहने वाला व्यक्ति था जो ब्रह्मचारी का वेश धारण करके गुप्तचर बन के कुरु प्रदेश में गया था, ये जानने के लिए कि कुरुओं का जो राजा दुर्योधन है वो प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है। ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर ने उसे नियुक्त किया था गुप्तचर के रूप में। तो वह सारी जानकारी लेकर के, अब जान करके युधिष्ठिर के समीप द्वैतवन में आया है, क्योंकि युधिष्ठिर अपने भाई और पत्नी के साथ उस वनवास के समय को द्वैतवन में बिता रहे हैं। ये इसका आपका भावार्थ हुआ। तो ये आपको समझ आ गया होगा निश्चित रूप से। अगर किसी वजह से समझ ना आए तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। कृत प्रणामस्य महिम महिभुजे जितां सा पत्नीन निवेदेष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तो फिर क्या हुआ? कृत प्रणामस्य, कृत करके, प्रणामस्य प्रणाम, प्रणाम कर चुकने के बाद या प्रणाम कर चुके, सपत्नेन, सपत्ने कहते हैं शत्रु, शत्रु के द्वारा, जिताम जीती हुई, महिम पृथ्वी का, पृथ्वी को, महिभुजे राजा से, निवेदिष्यतः निवेदन करते हुए, तस्य मनो, तस्य उसका, मनो मन, ना नहीं, व्यव्यथे व्यथित हुआ, बेचैन हुआ, ही क्योंकि, हितैषिणः हितैषी भला चाहने वाले, हित चाहने वाले,
मृषा झूठा, प्रियम मधुर, वक्त प्रवक्तुम बोलने की, ना नहीं इच्छन्ति इच्छा करते हैं। ये आपको मैंने भी शाब्दिक अर्थ बताया। अब इसका भावार्थ देखेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि वह गुप्तचर, सारी गुप्तचर का मतलब तो आप समझते हैं, गुप्त कहते हैं छिपा हुआ चर जो विचरण करता है छुप करके, बिना किसी को ये जाहिर किए बताए हुए कि मैं किस कार्य के लिए यहाँ आया हूँ, चुपचाप धीरे धीरे छिप छिप करके सारी सूचनाएं इकट्ठे करते हैं, तो इसलिए उनको गुप्तचर कहते हैं। तो आपने अभी पहले श्लोक में पढ़ा था कि वह वनवासी किस रूप में गया था, कुरुदेश में गया था ब्रह्मचारी के वेश में, ताकि वो पहचाना ना जाए, पकड़ा ना जाए और सारी सूचना सही तरीके से जो जो उसने प्राप्त की है वो अपने राजा को दे सके। तो वही चीज इसमें बताई है कि गुप्तचर भी ऐसे ही नहीं होते हैं कि गए और सारी सूचना झूठ सच इकट्ठा कर ले, नहीं, बहुत तरीका होता है उनका, सारे तरीके वो जानते हैं, सारी नीति को समझते हैं। तो कृत प्रणामस्य, तो उसने सबसे पहले राजा उसके कौन है? युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसके दृष्टि में उस समय राजा कौन है? युधिष्ठिर ही हैं। तो युधिष्ठिर को उसने प्रणाम करके फिर जो उस शत्रु ने मही को, पृथ्वी को जीत लिया था, चाहे वो छल से जीती, चाहे उसने अपने बाहुबल से जीती, लेकिन जीती तो है ना। तो शत्रुओं ने जिस पृथ्वी को जीत लिया था उसे निवेदन करने के लिए, उस पृथ्वी को, यानी उस पृथ्वी पर, उस स्थान पर किस तरह का वहां का राजा, उस समय वर्तमान राजा कैसा व्यवहार वहां की प्रजा के साथ कर रहा है, ये सब निवेदन करने के लिए, कहने के लिए उसका मन न व्यथित, बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुआ, बेचैन व्याकुल नहीं हुआ। यानी जो जैसा उसने वहां देखा वो सब कुछ, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, जो भी था, उसे उसने ज्यों का त्यों राजा के सामने, यानी युधिष्ठिर के सामने बोल दिया, प्रकट कर दिया, बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि वह जानता था नियम, जो हित चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, वो कभी भी झूठा और मीठा बोलना पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि हम यदि उस किसी का भला कर रहे हैं तो हम उनसे झूठे सच्चे कुछ भी बातें लगाएं, यानी झूठी झूठी बातें उन्हें खुश करने के लिए बताएं कि जो मधुर लगे। नहीं, मधुर नहीं देखना है, सच्चाई देखनी है, तो वो सच्चाई में विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं अपने राजा का भला चाहने वाला कभी ना झूठ बोलेगा ना मीठा बोलेगा। तो मीठा तो वो झूठ जो होता है वो मीठा तो होता ही नहीं है, कड़वा होता है। तो भले ही कैसी भी बात क्यों ना हो, चाहे सही हो चाहे गलत, उसे बताना चाहिए ज्यों का त्यों। ये इसमें आपकी जो अंतिम पंक्ति है, प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा, यहां से ना ही से आएगा, तो ये सूक्ति है। भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए, भारवे अर्थ गौरवम, ये सूक्ति उनके लिए बड़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि वो थोड़े शब्दों में बहुत गंभीर बातें कह जाते हैं। इसी कारण उनके ग्रंथ में सूक्तियों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। तो ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, ये इस ग्रंथ की पहली सूक्ति है। अब ये मैंने आपको इसका भावार्थ समझा दिया है, निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्य अनुज्जाम अधिगम्य भूभृतः सा शोष्ठव औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचम आददे। अब इसे देखेंगे। द्विषाम कहते हैं द्वेषी, शत्रु के, विघाताय, विघात के लिए, विनाश के लिए, विधातुम, करने की, विधान करने की, इच्छतो, इच्छा करने वाले, भूभृतः, राजा से, रहस्य, एकांत में, अनुज्ञाम, अनुज्ञा को, आज्ञा को, अधिगम्य, प्राप्त करके, सा, उसने, यानी उस कौन? ब्रह्मचारी ने या गुप्तचर ने, सौष्ठव यानी शब्दों की सामर्थ्य
औदार्यम अर्थ की सामर्थ्य से विशेषशालिनीम विशेष मनोरम शालिनीम शालीनता युक्त विनिश्चितार्थम विशेष रूप से निश्चित अर्थम अर्थ वाली इति ऐसी वाचम वाणी को आददे कहा। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब भावार्थ देखेंगे तो क्या कहना चाहता है इसमें गुप्तचर युधिष्ठिर से, क्या कहता है। राजा युधिष्ठिर जो है वो कैसे हैं, जो शत्रु का इस समय विनाश करना चाहते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि उनके शत्रु ने उन्हें बहुत परेशान किया है, तो इसलिए उस शत्रु का विनाश चाहते हैं। और शत्रु का विनाश चाहते हैं तो इसका मतलब शत्रु की एक एक कमी, अच्छाई, बुराई जो भी है सारी जान लेना आवश्यक है, ताकि उसी के अनुरूप फिर निर्णय लिया जा सके, संघर्ष किया जा सके। तो अपने शत्रु के विनाश की विधान यानी तरीका, उसकी जो इच्छा रखते हैं कि किस तरीके से शत्रुओं का विनाश हो, ऐसी इच्छा रखने वाले राजा से उस गुप्तचर ने एकांत में आज्ञा प्राप्त की। क्या? बात करने की, यानी सबके सामने जो बातें वो लाए हैं ढूंढ करके सबके सामने नहीं कही जाएगी, एकांत में ही सारा भेद बताया जाता है। इसी कारण उसने एकांत में बात करने की आज्ञा प्राप्त की। और उसके बाद क्या किया, उसने ऐसी वाणी का प्रयोग किया जो शब्दों की सामर्थ्य भी है। यानी शब्दों की सामर्थ्य से तात्पर्य क्या, कि शब्द ऐसे प्रयोग किए कि जो बिल्कुल सुंदरता से प्रयोग हो। ये नहीं है कि भाषा बहुत गंदी बोली जाए जो सुनने में भी अच्छी ना लगे। वो भाषा गंदी से तात्पर्य क्या है, कि उसमें सही शब्दों का प्रयोग ना हो। यानी शब्दों से भी सुंदरता उसमें, और औदार्य का मतलब क्या है, कि उसमें अर्थ की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, अर्थ को प्रकट करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। और ऐसी शब्द और अर्थ की जो सुंदरता से युक्त हो, ऐसी शालीनता युक्त। और उसके साथ साथ ये नहीं कि शब्द और अर्थ की सुंदरता ही दिखा रही है, जो विशेष रूप से निश्चित अर्थ बताना है वह अर्थ भी प्रकट होना चाहिए। ऐसी वाणी को उस गुप्तचर ने राजा युधिष्ठिर से कहा। क्या कहा वो आगे हम पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य है कि भाषा बहुत ही सटीक होनी चाहिए, उदार होनी चाहिए, और जो अपना पूरा पूरा अर्थ प्रकट करे। जब हम किसी से बात करें तो ऐसी होनी चाहिए, ना कि पूछा कुछ जा रहा है और उत्तर कुछ और दिया जा रहा है, तो बात समझ ही नहीं आएगी, है ना। तो इसीलिए बताया है कि गुप्तचर कितना ज्ञानी है, समझता है कि उसे कम शब्दों में, निश्चित शब्दों में अपना निश्चित अर्थ कैसे प्रकट करना है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। क्रियासु युक्त नृप चार चक्षुषो न वंचन्याः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अहर्षि शंतुम साधुम साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। अब इसका फिर हम एक एक शब्द उठाएंगे जहां से आवश्यकता है, अन्वय करके। नृप, ही राजन, क्रियासु, कार्यों के लिए, युक्त ही, नियुक्त किए गए, अनुजीवी भी, अनुजीवी भी कहते हैं सेवक, सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषो, चार चक्षु, चार हैं चक्षु जिसके, वो होते हैं गुप्तचर, अर्थात गुप्तचर ही जिनके नेत्र होते हैं, ऐसे प्रभवो, स्वामी को, ना वंचन्या, ना नहीं वंचन्य, ठगा जाना चाहिए। अतो, इसलिए, अब इसे आप विच्छेद करेंगे तो होगा शंतुम जमा असाधुम, तुम असाधु, असाधु यानी जो गलत है, गलत वा अथवा साधु सही को, क्षंतुम क्षमा करने में, अहर्षि समर्थ हो, हितम हितकारी, चा और मनोहारी मन को हरने वाले, वचहा वचन, दुर्लभम दुर्लभ है। ये शाब्दिक अर्थ है।
अब हम इसको अपने शब्दों में समझेंगे। मैं एक बार अपने शब्दों में आपको समझा देती हूँ कि क्या कहता है गुप्तचर कि हे राजा, जिस कार्य के लिए सेवकों को या गुप्तचरों को नियुक्त किया जाता है, लगाया जाता है जिस काम के लिए, उस कार्य को करते हुए उन गुप्तचरों को भी, उन सेवकों को भी अपने स्वामी को ठगना नहीं चाहिए। ठगना अर्थात उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, या जो जैसी भी स्थिति, जैसी भी बात उनके सामने है उसे प्रकट करना चाहिए, वही बताना चाहिए जो बात है, उसमें हेरफेर नहीं करना चाहिए कि नहीं हम राजा को प्रसन्न करने के लिए उसमें नमक मिर्च लगा करके प्रस्तुत कर दें तो बात बिगड़ जाए, या ज्यादा झूठ में उसमें मधुरता ला दें तो पता चला वो मधुरता के चक्कर में सारा अर्थ ही गड़बड़ा जाए। तो इसलिए जो बात जैसी उसे ज्यों का त्यों अपने राजा को बता देना चाहिए, उसमें ठगी नहीं करनी चाहिए। और चार चक्षु क्यों कहा है गुप्तचरों को? क्योंकि राजा या जो भी स्वामी है वो गुप्तचर नियुक्त करता है, किस लिए? गुप्त रूप से सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। और यदि वही गुप्तचर जो है सही स्थिति राजा को नहीं बताएगा तो सारी बात स्पष्ट नहीं होगी, तो राजा की निश्चित रूप से हार होना, पराजय होना निश्चित है। इसीलिए राजा जो है किसके नेत्रों से देखते हैं? गुप्तचरों से, क्योंकि एक राजा अकेला पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। वह कहां कहां जाएगा, कैसे सारी जानकारी लेगा? इसी कारण वह गुप्तचर नियुक्त कर देता है और उन गुप्तचरों के माध्यम से ही वह देखता है। इसीलिए चार चक्षुष कहा गया है गुप्तचरों को। ठीक है, तो इसीलिए वो गुप्तचर कहता है कि उन्हें नहीं ठगना चाहिए। तो मैं आपको ठगना नहीं चाह रहा हूं, इसी कारण मैं कह रहा हूं कि अब राजा को भी ये नहीं होना चाहिए कि आपके गुप्तचर या सेवक आपको सच्चाई बताएं तो आप क्रोधित हो जाएं कि अच्छा मेरे विषय में ऐसा कह रहे हो। नहीं, राजा को भी धैर्य से उस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वो जो जिस कार्य के लिए आपने उन्हें नियुक्त किया था वो वही कार्य करके सही जानकारी लेकर आपके पास आए हैं, तो उसे बिल्कुल धैर्य से सुने समझे। तो इसी कारण देखो, गुप्तचर भी बहुत चतुर होते हैं। जब वो बाहर से जानकारी लाते हैं तो उन्हें हर स्थिति का पता होता है कि हमें राजा को सही बताना है, तो उसने पहले ही बड़ी मीठी बातों से, अच्छी बातों से सच्चाई बयान कर दी कि अब अगर मैं कुछ कड़वी बात कहूं या मीठी बात कहूं तो आप मुझे क्षमा कर देना, मैं आपके सामने जैसी स्थिति है वही प्रकट करूंगा। तो इसलिए कहता है वो कि असाधु यानी बुरा, साधु अथवा सही, ये अच्छा या बुरा, उसको आप तुम क्षमा करने में अहर्षि समर्थ हो, यानी आपको क्षमा कर देना है, आपको चाहे मेरी बात सही लगे या गलत लगे। क्यों ऐसा कहा है कि हितम, हितकारी, च मनोहारी, और मन को भाने वाले, यानी हमारे लिए वो हितकारी, कल्याणकारी भी हो और सुंदर भी लगे। ऐसे जो वचन होते हैं, ऐसी जो बातें होती हैं वो दुर्लभ होते हैं। दुर कहते हैं कठिनता से, लभम प्राप्त होने वाली, जो कठिनता से प्राप्त हो, यानी ऐसा नहीं होता कि वह बात हमारे लिए कल्याणकारी भी हो और सुंदर भी हो। वो तो बहुत कठिन होता है। जिस प्रकार औषधि आप खाते हैं जब बीमार होते हैं तो औषधि कड़वी होती है, तभी वो हमें फायदा करती है। अब आप ये सोचो ये हमें फायदा भी करे और मीठी भी हो, तो नहीं भाई, ऐसा तो बहुत ही मुश्किल होता है। कोई एकाद औषधि ऐसी होगी जो मीठी होकर के कल्याणकारी होती है। तो ये मत सोचो कि कड़वा बोला गया है वो हमारे लिए हितकारी नहीं है, वही हितकारी है भले ही वो कड़वा क्यों ना हो। और ये कठिन होता है कि वो मधुर भी हो और कल्याणकारी भी हो। तो ये आपकी सूक्ति हो गई, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। अब इसको आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हमने जो है ये किरात अर्जुनियम के 4 श्लोक पढ़े हैं। अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्न जो होंगे वो लेकर के आऊंगी, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन 4 श्लोकों को अच्छे से याद करें, समझें, फिर अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।